तो दोस्तों आज हम टोटल मनी मेकओवर बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में सीखेंगे जो कभी हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाए नहीं जाते। और इस बुक की खास बात यह है कि ये एकदम बिगिनर्स के लिए लिखी गई है। तो जिन लोगों को अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करना है तो इस बुक में ऑथर डेव रामसी ने हमारे लिए 7 बेबी स्टेप्स बनाए हैं जो एकदम सिंपल और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप अपने 20s में हो तो इस बुक के लेसन्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। तो इस बुक में पैसा कमाने से लेकर उसे कैसे हम संभाल सकते हैं और कैसे वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, वो सभी टॉपिक्स को ऑथर डेव रामसी ने एकदम डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। तो ये वेल्थ बिल्ड करना आपकी लाइफ में तभी पॉसिबल होता है कि जब आप अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लाते हो। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने खर्चों को तथा बजट को समझदारी से कैसे संभालना, ताकि हम डेब्ट ट्रैप में से निकल के फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। इस किताब में 7 बेबी स्टेप्स है कि जिन्हें अपना के हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 26 साल की उम्र में ऑथर डेव रामसी के पास वो सब कुछ था जो एक अमीर इंसान के पास होता है। $4 मिलियन का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, $2.5 मिलियन की सालाना इनकम। लेकिन कर्ज और टैक्सेस के कारण 30 साल की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ खो दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी में उनसे क्या गलतियां हुई है, लेकिन उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये सब क्यों हुआ। एक बात वो समझ गए थे कि उनकी लाइफ में आज जो भी सिचुएशन चल रही है उन्हें सिर्फ केवल एक ही इंसान बदल सकता है और वो खुद है। देखिए दोस्तों, यू कांट विन इन योर लाइफ इफ़ यू आर लूजिंग योर माइंड। चेंज योर थॉट्स एंड इट विल चेंज योर लाइफ। तो उन्होंने खुद से सवाल पूछे और उन्हें जो आंसर मिले उसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और इन्हीं सॉल्यूशन पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम द टोटल मनी मेकओवर है। ऑथर हमेशा कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, ये 80% बिहेवियर का काम है और 20% नॉलेज का काम है। एक स्टेटमेंट है जो ऑथर हमेशा कहते हैं कि अभी आप वैसे जियोगे जैसे कोई नहीं जी रहा, तो बाद में आप वैसे जी सकोगे जैसे कोई नहीं जी रहा होगा। तो आइए जानते हैं वो 7 बेबी स्टेप्स के बारे में कि जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो इस बुक का फर्स्ट स्टेप ये है कि क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, बहुत से लोग करोड़ों कमाने और अमीर बनने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके पास ढंग का एक इमरजेंसी फंड तक नहीं होता। अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और आपको इमरजेंसी की सिचुएशन आने पर दूसरों से मदद मांगनी पड़ सकती है, तो आपने अपना फाइनेंशियली फ्री होने का फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि दोस्तों, ऑथर के हिसाब से हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है कि जब उन्हें इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है, जिसे ऑथर रेनी डेज कहते हैं। और तभी ये इमरजेंसी फंड एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है और हमें भीगने से बचाता है। जैसे कि सडनली जॉब से निकाल दिया गया हो, या फिर बिजनेस में लॉस आ गया हो, या फिर फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू आ गया हो, या फिर कहीं और अर्जेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई हो, और ये सभी इमरजेंसी हमें बोलकर नहीं आती। तो ऐसी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी फंड का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम $1000 का इमरजेंसी फंड आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस फंड को हमें बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी पड़ने पर ही इस्तेमाल करना है, कि जब हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन ना हो तब। और ध्यान रहे, हमें इस फंड को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। इस फंड को हमें कैश या फिर सेविंग अकाउंट में ही रखना है, ताकि हम इसे इजीली एक्सेस कर सके और ज़रूरत आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। और अगर किसी भी रीज़न से आपने इसे यूज़ कर दिया है तो आपको इसे जल्द से जल्द भर देना है। मतलब बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, पे ऑफ डेप्ट यूजिंग द डेप्ट स्नोबॉल। अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपका सबसे बड़ा टूल आपकी इनकम होती है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका डेप्ट। आज के दौर में लोन लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। महंगे से महंगी चीज़ भी आसानी से EMI करने पर मिल ही जाती है। एक तरफ कुछ लोग लोन पे लोन लेते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक अमीर इंसान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि लोन हमें फाइनेंशियली फ्री होने से काफ़ी दूर कर देता है। आपके सभी लोन को जल्दी से जल्दी चुकाने का रास्ता ऑथर डेव रामसी ने इस स्टेप्स में बताया है कि जैसे आप एक छोटे से स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ से नीचे फेंकोगे तो उसमें नीचे आते आते बहुत सारी बर्फ चिपकती जाएंगी और अंत में वो एक जायंट बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही आपको आपके सभी लोन की एक लिस्ट बना लेनी है और उसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अमाउंट में लिख देना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको अपने होम लोन को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब आपको अपने सभी लोन को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अमाउंट में चुका देना है। मतलब कि सबसे छोटे लोन को सबसे पहले रखना है और सबसे बड़े लोन को सबसे एंड में रखना है। अब आपको सबसे पहले छोटे लोन को पे कर देना है, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। और जैसे जैसे आप एक एक लोन को चुका दोगे तो आपको दूसरे लोन को चुकाने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा और कुछ ही समय में आप अपने सभी लोन को चुका दोगे। स्टेप नंबर 3, इंक्रीज योर इमरजेंसी फंड। अब अपने सभी लोन को चुका देने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इमरजेंसी फंड को इंक्रीज करने पर फोकस करना है, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा इमरजेंसी फंड होगा आपको लॉन्ग टर्म में उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ऑथर के हिसाब से आपके पास एटलीस्ट 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 30,000 है तो एटलीस्ट आपके पास 1,80,000 का एज एन इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सडनली आपकी जॉब चली जाए या फिर आपको अपनी जॉब को छोड़कर कुछ और स्टार्ट करना हो, तो आपके पास सुकून से 6 महीने होंगे कि आप सर्वाइव कर सको और अपने लिए नए इनकम के सोर्स क्रिएट कर सको। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट। ऊपर के 3 स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद अब आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी
जल्दी आप शुरू करोगे आपको फ्यूचर में उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अभी यंग एज में हो तो आप अभी से अपने इनकम का मेजॉरिटी पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे टाइम के साथ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। वेल देखिए दोस्तों, जब आप यंग एज में होते हो तब आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है और आप ज़्यादा हार्डवर्क भी कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे आपकी हेल्थ बिगड़ने लगती है और आपने अगर समय रहते अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं की तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी बिगड़ सकती है और आपको अपने परिवार पर ना चाहते हुए भी बोझ बनना पड़ता है। वहीं अगर दूसरी ओर आपने अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग की है तो आप ना केवल अपनी बल्कि अपनी परिवार की भी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी से आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 15% अमाउंट अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टेप नंबर 5, सेव फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। जब आपने अपना रिटायरमेंट प्लान सेट कर दिया उसके बाद अब आपको अपने आने वाले चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए सेव करना है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहकर इस स्टेप को छोड़ देंगे कि उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई तो इतनी दूर तक क्यों सोचना, लेकिन जो लोग ये सोचकर इस स्टेप को स्किप कर रहे हैं वो यकीनन गलती कर रहे हैं। हाँ गाइस, बच्चों का एजुकेशन आपकी लाइफ का बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन की फ़ी काफ़ी स्पीड में इंक्रीज़ हो रही है। हर साल तकरीबन 10% से एजुकेशन की फ़ी इंक्रीज़ हो रही है। सो फ्यूचर में आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को निकाल के ये खर्चा चुकाना ना पड़े, उससे बेटर है कि आप अभी से प्लानिंग करके अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। स्टेप नंबर 6, पे ऑफ योर होम लोन अर्ली। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया, उसके बाद आपने अपने छोटे मोटे लोन को पे कर दिया, फिर आपने अपना एक लॉन्ग टर्म इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, देन रिटायरमेंट की प्लानिंग भी हो गई और आपने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए एजुकेशन फंड भी बना लिया। तो दोस्तों, अब बारी आती है लाइफ के सबसे बड़े लोन को पे करने की। यस गाइस, होम लोन। अब आपको ये करना है कि लाइफ के सबसे बड़े लोन को चुकाकर टोटली लोन फ्री हो जाना है। अगर आपने ऊपर के 5 स्टेप को कंप्लीट कर लिया है तो अब आपका फोकस होना चाहिए जल्दी से जल्दी अपना होम लोन पूरा करने का। ऑथर कहते हैं कि 15 ईयर से ज़्यादा का होम लोन हमें नहीं लेना चाहिए। वेल, कई सारे लोगों को ये लगता है कि होम लोन होने पर वो कई सारा टैक्स बचा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उससे ज़्यादा पैसा वो इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जल्दी से जल्दी अपने होम लोन को पे करके टोटली लोन फ्री हो जाना है। स्टेप नंबर 7, वेल्थ बिल्डिंग। जब आप लोन फ्री हो गए हो तो अब बारी आती है अमीर बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने की। जब आप सभी स्टेप को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी वेल्थ बिल्ड करने पर होना चाहिए। हाँ, इन सभी स्टेप को कंप्लीट करना आसान नहीं होगा, लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप आज वैसे जियोगे जैसे कोई नहीं जी रहा तो आप बाद में वैसे जी सकोगे जैसे कोई नहीं जी रहा होगा। और दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद एंजॉय करने में जो मज़ा आता है वो उधार लेकर नहीं आता। तो ये थे वो 7 बेबी स्टेप जो ऑथर डेव रामसी ने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में बताए हैं। उम्मीद है कि आप इन स्टेप को फॉलो करके अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।